क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर पार्टनर है तुम्हारे पास दो, एक पार्टनर का नाम है रैना, दूसरे का नाम क्या है मीना। इनके बीच का ना रेशियो क्या है, इक्वली है। दो पार्टनर है तो उनके बीच के रेशियो क्या आगे 1:1 आगे। जो फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2018 को हो रही है। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अपार्ट फ्रॉम रियलाइजेबल असेट्स आउटसाइड लायबिलिटी शोड द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे रैना की कैपिटल देखी, आपको पता है भैया कैपिटल हमारे पास इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब काय का रूल लगेगा। आपने कहा कि भैया उसमें रूल लगने वाला है काय का L+ का। L+ का रूल लगने का मतलब क्या होता है, L+ का रूल लगने का मतलब है कि वो बैलेंस शीट की कौन सी वाली साइड पर आएगा, लायबिलिटी वाली साइड पर आएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा दिमाग से चलना। आपने कहा कि भैया L+ और क्रेडिट, ये वाली बात हमको यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ रही है, समझ में आए। तो रैना की जो कैपिटल है वो कहाँ पर आएगी, क्रेडिट पर आएगी। दूसरी ओर लेकिन जब हम मीना की कैपिटल देखते हो ना, तो मीना की कैपिटल यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, डेबिट आ रही है, समझ में आए। तो डेबिट मतलब आपका दिमाग अब काम कर रहा है कि डेबिट आने का मतलब है A+ का रूल लग रहा है, A+ का रूल समझ में आ गई। इसका मतलब ये फर्म के लिए क्या है, असेट है। यहाँ पे ये गलती मत करना, एग्जाम में जाके छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है। जो पहला वाला 40,000 जो है ये आपके पास क्या है, जैसे आपने मतलब ये बनाया ना बैलेंस शीट, आपकी ये बैलेंस शीट है इस तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी कैपिटल है, किसकी, जो रैना की कैपिटल है वो तो यहाँ पर आएगी, रैना की कैपिटल है वो यहाँ पर आएगी, जितनी भी थी उसकी कितनी 40,000, तो 40,000 यहाँ पर आ जाएगी। जो दूसरा वाला है मीना, तो मीना की कैपिटल आपकी यहाँ पर आएगी। समझ में आई बात या नहीं आ रही? ये गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ है, समझ में आया। अब तुम बोलोगे कि भैया इन दोनों बातों का मतलब है क्या। मैंने कहा जब आप रैना की कैपिटल देख रहे हो ना क्रेडिट, तो इसका मतलब फर्म ने रैना के इतने पैसे देने। दूसरी ओर जब आप मीना की कैपिटल देख रहे हो ना 20,000 डेबिट, तो इसका मतलब मीना ने फर्म के इतने पैसे देने। इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। मुझे कैसे पता लगा, जब मैंने यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट देखा तब जाके मुझको ये चीज़ पता लगी। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा, उसके बाद मुझको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, कितना यहाँ पे डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, असेट है लायबिलिटी है। मतलब ये जो यहाँ पे जो डेबिट दिख रहा है ये प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, पक्का, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया अगर ये डेबिट दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का, ये क्या होगा, लॉस होगा, पक्का। पहली चीज़ समझ में आई, दूसरी समझ में आई, तीसरी समझ में आई। ये रैना का ना लोन भी है, रैना का लोन भी है टू द फर्म। मतलब ये क्या है कि रैना ने फर्म को लोन दिया हुआ, टू द फर्म दिखा हुआ ना कि रैना ने फर्म को लोन दिया, तो 15,000 ये क्या होगा, क्रेडिट में ही होगा। उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व, मतलब कोई एमरजेंसी के टाइम का रिजर्व है, कितना 7,000 ये वो है। नीचे हम पढ़ के देखते हैं, तो रैना लोन वॉज रीपेड बाय द फर्म अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 500। यहाँ पर क्या लिखा कि भैया फर्म ने क्या करा कि रैना का लोन क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो रैना का जो लोन है कितना है वो भैया 15,000 है। ये 15,000 रुपीज़ का जो लोन है ये वापस कर दिया, प्लस 500 रुपये इंटरेस्ट के साथ, तो 15,500 वापस किया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। डिसोल्यूशन का जो खर्चा है 1,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द रैना। ध्यान से ये लैंग्वेज इसको समझना है कि खर्चा किसका है भैया, रैना का है, लेकिन पेड किसने किया, फर्म ने पे करा। तो हम क्या कर देंगे, रैना की कैपिटल को कम कर देंगे। हैड टू बी बियर दिस एक्सपेंसेस अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ ₹2,000। मतलब ये वो हैं जो हमारे बैलेंस शीट पर असेट्स नहीं होते हैं। अनरिकॉर्डेड असेट्स वो है, वो असेट्स जो हमारी बैलेंस शीट पर नहीं होते। कितने रुपए के थे, 2,000 रुपीज़ के। वॉज टेकन ओवर बाय, कौन लेके चल गया, मीना लेकर गया। कौन, मीना लेकर गया। मीना मतलब ये वाला पार्टनर जो दूसरा वाला था। और वाइल रैना डिस्चार्ज इन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट पर नहीं थी, उसको किसने पे करा, रैना ने पे करा। कितने रुपीज़, 3,000 रुपीज़। समझ में आ गई बात। आपको मैंने ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे इस तरीके की एंट्रीज आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी। डिसोल्यूशन का जो रिजल्ट आया वो क्या है भैया, 60,000 रुपीज़ का लॉस आया फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आपको बोला हुआ रियलाइजेशन बनाने के लिए नहीं कहा आपको, रियलाइजेशन का रिजल्ट आपको यहाँ पे दे ही रखा है। तो जो नहीं कहा उसको ज़बरदस्ती नहीं बनाना। रियलाइजेशन में 60,000 रुपीज़ का लॉस दिया हुआ है, ठीक है। आपको कहा कि क्या बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, क्या बनाओ, रैना का लोन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपने सपोज करते हैं ये बना दिया, मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये समझ में आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, ये टॉपर की कॉपी है, यहाँ पर समझो। पर्टिकुलर रैना मीना, पर्टिकुलर रैना और मीना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 40,000 समझे। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 20,000 समझे। समझ में आया।
कैसे करके समझ में आया? जब तुमने कहा कि भैया हमने यहाँ पर जब ये बैलेंसेस देखे तब हमको ये वाली बात समझ में आई बात समझ में? अच्छा, क्वेश्चन इसकी खुद प्रैक्टिस करना। उसके बाद है यहाँ पर कंटीजेंसी रिजर्व के बारे में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, तो हम उसको पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई आपको। रियलाइजेशन का क्या था तुम्हारे पास? यहाँ पे रियलाइजेशन का जो तुम्हारे पास 60,000 रुपीज़ का लॉस था, इसको तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे तो कैपिटल तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये समझ में आई बात? क्या तुमको ये वाली बात समझ में आई? मुझको सिंपल सी बात बताना, क्या तुमको पहली वाली बात समझ में आई? क्या तुमको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया? क्या तुमको कंटीजेंसी रिजर्व समझ में आया? क्या तुमको ये रियलाइजेशन का लॉस समझ में आया? और ये प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने मुझको ही कहा था कि भैया जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्या है भैया? लॉस है 10,000 रुपीज़, तो ये भी पार्टनर्स के बीच में बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या क्या था यहाँ पर? ये कर लिया हमने पहला वाला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। अभी जो रैना का लोन, इसके लिए यहाँ पर पॉइंट था कि ये रैना का जो लोन था, चलो ये तो हम लोन अकाउंट में दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आंसर है? डिसॉल्यूशन का खर्चा, ये कितने रुपए का था? 1,000 रुपीज़ का। ये जो खर्चा था ये किसने देना था? रैना ने। लेकिन दिया किसने? फर्म ने। तो हम रैना की कैपिटल 1,000 से कम कर देंगे, तो ये आपको 1,000 रुपीज़ ये यहाँ पे दिख जाएगा। समझ में आ गया? एंट्रीज की क्या हो जाएगी? एंट्रीज की हो जाएगी क्या? रैना कैपिटल अकाउंट आ रहा ना यार, डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो हो जाएगी। 1,000 और 1,000। देखो प्रैक्टिस करो, तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, खाली चीज़ों को देखोगे, खुद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया। और क्या था यहाँ पर? अनरिकॉर्डेड असेट्स कितने रुपए के थे? 2,000 रुपीज़ की कौन लेकर गया? मीना लेकर गई। अगर मीना लेकर जाएगी अनरिकॉर्डेड असेट्स, उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो 2,000 रुपीज़ का तुमको ये दिख गया, ये रियलाइजेशन का जो असेट्स लेकर गया 2,000। इस तरीके से काम करना है। किसी टॉपर की शीट यहाँ पर लगा रखी है। और इसी सेम तरीके से ये हो गया। अगर वो लायबिलिटी पे करेगा कोई पार्टनर तो हमें उसकी कैपिटल तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो L+ का रूल लग जाएगा। ये तुम्हें 3,000 रुपीज़ यहाँ समझ में आ गया, बस और कुछ नहीं है। क्लोज कर लेना। जो भी डिफरेंस आएगा, इसका 2 बैंक में आ गया, इसको उतने पैसे लाने पड़ेंगे तो बाय बैंक आ गया, ठीक है। अब लोन तुमको क्या करना है? फिर रैना का लोन दिख रहा है कितने रुपए का था? 15,000 रुपीज़ का था। तुमको पता है कि जब हम लोन अकाउंट बनाते हैं उसमें हम काय का रूल लगाएंगे? लायबिलिटी का। लोन बढ़ेगा तो L+ यहाँ पर आ जाएगा, और कम होगा तो L- यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? ये क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन समझ में आया? 15,000 ओपनिंग पे बैलेंस है ना। ओपनिंग बैलेंस को ना पकड़ना सीख लो। अब गलती मत करना कि चाहे वो कैपिटल का हो चाहे वो लोन का हो, सेम ही आ रहा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन लगा उसमें 500 रुपये और हमने उसको पे कर दिया 15,500। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जामिनर की कमेंट यहाँ पर एक बार पढ़ के देख लेते क्या लिखा हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्ट्री, हाउएवर अ फ्यू कॉमन एरर्स मेड बाय द कैंडिडेट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर इनकरेक्ट पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। ये तो अब मेरे हिसाब से तुम इसमें तो गलती नहीं करोगे। इनकरेक्ट ओपनिंग बैलेंसेस को तुम्हें भरते हुए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने तुमको अब यहाँ पे इसमें चर्चा यहाँ पे ढंग से कर ही ली है। ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया? जहाँ क्रेडिट लिखा हुआ था, जहाँ डेबिट लिखा हुआ था, क्या इतना ध्यान देना है? बिल्कुल देना है यार। आ रही है बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर लिखा हो दैट इज नॉट बीइंग द श्योर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो अभी भी इसको क्लियर कर लो कि डेबिट टू क्रेडिट बैलेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आया? इसमें गलती मत करना। पोस्टिंग ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ द, ये क्या है? क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, कंटीजेंसी रिजर्व, ये सब मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन कर लिया है। वैसे इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? इस क्वेश्चन को कर लोगे? हाँ जी, करो फिर।